तो स्वागत है आप सभी का जस्ट थिंग्स पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ है वैष्णवी, जो हमारी स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर है, और जैसे मेरे को होस्ट ऋतिक गहलोत है ही। हाँ, तो आपका स्वागत है एपिसोड नंबर 5 ऑफ आवर न्यू शो। और आज हमारी स्मार्ट, इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल गेस्ट, इंटेलेक्चुअल, वो जो दिल्ली में पढ़ती हैं, बस घर इनका झारखंड। तो स्वागत कीजिए हमारी ऑडियंस का वैष्णवी। हाँ, जो Hey, सिर्फ everyone. 2 इंसान, मैं ही और अभी है वो, और कोई है नहीं हमारा अबे एक पॉडकास्ट पे 90-100 व्यूज हो गए। तो वो गलती से आ गए होंगे, लोग ऐसे ही स्क्रॉल कर रहे होंगे, तुम्हारे पॉडकास्ट दिख नहीं, जाएंगे। वो था मैं एक बार करा, फिर 2 बार करा, फिर 3 फिर 100 बार। हम सब चला रहे थे अपने चैनल, हम सब 3-4 वो खोल के बैठे थे स्क्रीन में एक साथ। तुझे दिल्ली में आने में, पढ़ने में क्या डिफिकल्टी हुई थी यहाँ के कल्चर और उस कल्चर में, मतलब भाषा का कुछ सीन? अरे यार, कुछ डिफरेंसेस नहीं हुई, सही थी। तू भी तो आफ्टर ऑल रांची से बिलोंग करता है, तू क्या ज्यादा शाना बन रहा है? यहीं का तू अरे भी मैं है, ठीक है? पैदा तो यही हुआ हूँ। ओ प्लीज, पैदे कहीं के भी हो, अब आप जहाँ के होते ना, लेकिन लास्ट घुमा फिरा के हम वहीं पहुंच जाते तेरे हैं। को पता है, अगर मैं अभी रांची जाऊंगा मेरे को ऐसा लगेगा कि मैं घर नहीं हूँ, मतलब आई एम नॉट एट होम। बट अगर मैं दिल्ली में हूँ ऐसा लगेगा कि अपनी टेक्निकली जगह है। देखा जाए तो धरती पे रहेगा तो तू घर पे नहीं है, तू मार्स को बिलोंग नहीं, करता है। जैसे एक चीज होती है ना कि नहीं, तू मार्स को बिलोंग करता है, देख मैं गया, दूसरे प्लेनेट का, अपने प्लेनेट का नहीं है। देख एक एलियन है तू, मतलब ये बात है। ये खुद ही मजाक पे ले जा रही है। देखो ये हमसे कह रही थी इंटेलेक्चुअल, तुम कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रही है, खुद ही मजाक पे ले जा रही है पॉडकास्ट। ये एक फैक्ट है, सॉरी, ये मजाक नहीं था। आई विल टेक इट एज अ जोक। But चल it is not. बता ना फिर भी मेरे को मेरे को सही बता रहा हूँ। दिल्ली मैं गया था, अभी हम वहां से आए थे ना, क्या नाम है, धर्मशाला से। भी भाई आके जो अपना घर जैसा फील दिल्ली में ही होता है, चाहे पोल्यूशन हो यहाँ पे। अरे तो डिपेंड करता है ना, तुम किस एरिया को कैसे अडॉप्ट करते हो। आई एम क्वाइट एडजस्टेबल, तो मुझे दिल्ली पसंद आ गया। वही तो पूछ रहा हूँ मैं, दिल्ली पसंद है हाँ, तेरे तो को झारखंड से पसंद आ ज्यादा? गया दिल्ली। हाँ, कह सकते हैं। अरे देख, मेरी पूरी लाइफ ना आउट ऑफ लाइक अलग अलग स्टेट्स में गुजरी है, तो इतना मैटर नहीं करता कि मैं कहाँ रह रही हूँ। मैटर करता है लोग कैसे हैं। अब तेरे जैसे लोग हो गए तो थोड़ी जिंदगी बेकार हो गई, बट ठीक है, कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे। गाइस इट वाज अ जोक, ओके, डोंट टेक इट लिटरली। मैंने इसकी लाइफ में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जरूर। अबे तू बेइज्जती करने आई है मेरी, है? मैं चला जाता हूँ भाई, मैं क्यों हूँ यहाँ है? तू इसके साथ ही कर ले पॉडकास्ट। वो हाँ, तो पॉडकास्ट कहा गया, ये थोड़ी कहा गया कि तेरी बेइज्जती करना अलाउड नहीं है। अब तू हरकतें करेगा तो थोड़ा तो अबे मैं भी चलता मजाक है कर ना। रहा हूँ यार, तू भी सीरियस हो रही है। मैं सही में थोड़ी जाऊंगा, ठीक है? आई एम अ स्टड बॉय, ठीक है? मैं यही रहूंगा, तू करती रह बेइज्जती। तो स्टड नहीं, स्टबबॉर्न बॉय है वो। हाँ स्टबर्न। हाउ टू अप्रोच अ गर्ल परफेक्टली? हाँ, ये बताओ यार, इसमें मैं बहुत सिंगल गाइस के लिए, Interested. जो लोग सोचते हैं लड़कियां एक एलियन चीज है। हाँ, ऋतिक, तो बस सबसे पहली ये बात, बता। अगर तुझे लड़कियां अप्रोच करनी है तो अभिनव से थोड़ी डिस्टेंस बना ले। तो ऐसे हाँ, इंसान हाँ, के वो साथ तो रहेगा तो मुझे लड़कियां पता है। तेरे पास तो कतई नहीं आ रही। ओके लड़कों का सिंगल होने का सबसे बड़ा रीजन उनके दोस्त होते हैं, और अभिनव जैसे डम फ्रेंड तो तुम टॉप क्वालिटी वाले भाई, होते हैं। तो मेरे क्यों है भाई? मेरी एक्स क्यों है? ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों सीन है? तुम्हारी एक्स गलती से बन जाती है, वो होता नहीं है अंधों में काना राजा, उन्हें कोई नहीं मिलता है तो तू एक ऑप्शन दिख जाता है, बस। ओके फाइन। अंधा होगा, तो मतलब मुझे अरे पता था रियल इस बता, चीज़ का। चल ये तो हो गया, रियल बता, मतलब कैसे अप्रोच, हाउ डू यू अप्रोच? अप्रोच करने का कोई वो नहीं है। या तुझे पहले लड़कियों को ऑब्जर्व करना होगा कि है कैसी वो, उसके बाद डिपेंड करता है। अगर वो ज्यादा मटेरियलिस्टिक है तो तेरे लिए सही नहीं है, और अगर नेचर वाइज अच्छी है तो शी इज नॉट डिफिकल्ट टू बी अप्रोच। और हमेशा ऐसी लड़की के पीछे जाना जिसके सिर्फ पीछे सिर्फ 2-3 ही पढ़े हो, जिसके पीछे पूरा कॉलेज पढ़ेगा वो थोड़ी हाथ आने वाली है। ये इनडायरेक्टली बेइज्जती कर रही है ऋतिक तेरी। आ भी तेरे जाए, हाथ पता नहीं नहीं। होने अरे नहीं, मैं बेइज्जती नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत रियलिस्टिक अप्रोच बता रही हूँ। क्यों बाद में डिसअपॉइंट होकर हार्ट ब्रेक होते रोते फिरना है? ऐसी लड़की को अप्रोच करो जो हाथ भी आ जाए। यस, अच्छा तो ये बता, देख दैट इज पता है तेरे को, लड़कों में मैं लड़कों का इजी। पर्सपेक्टिव बताऊं, जो लड़के बात नहीं कर पाते हैं लड़कियों से, वो क्या सोचते हैं, लड़कियां बहुत ही ज्यादा एलियन थिंग है, दे आर नॉट ह्यूमंस। अगर हम उनसे अब बात तुम करेंगे अपना तो मुंह खोलोगे नहीं, बात करोगे हाँ, नहीं, तो वही। लड़कियां ऑब्वियसली एलियन लगेंगी तुम्हें। हाँ, अरे खुद का तो मुंह हाँ। खोल लो। और पता ही, ये मैंने बहुत सुना है, ये मैंने अपने दोस्तों में ही सुना है, ग्रुप में, ठीक है? तो वो डिपेंड करता है ना, तुम्हारा दिखता कैसे, तुम कैसे वो चीज को क्या कहते हैं अज्यूम करते हो। अब तुम ठीक से बात करना जानते हो, तुम उसके फ्रेंड हो,
तो तुम्हें नहीं लगेगा? तू तो मेरा फ्रेंड है, तुझे क्या लगता है मैं एलियन हूँ? मेरे को किसी लड़की को alien- मैं तो नॉर्मल ह्यूमंस की तरह ट्रीट करता हूँ। आई हाँ, डोंट क्योंकि ट्रीट। तुझे बोलने आता है। हाँ। अब बोलने नहीं आएगा जिसको, उसको तो लगेगा ना कि अगला एलियन है। हाँ, और पता है क्या, मैंने वो चीज़ नोटिस बहुत करी है वो लोगों में जो होते नहीं है शाय बैठने वाले एकदम, मतलब पढ़ने वाले, शाय शाय गाइज में सबसे ज़्यादा होता है, दे डोंट नो हाउ टू टॉक टू गर्ल्स। और लड़कियां उनका क्या पर्सपेक्टिव रखती है, यस मतलब ये समझना चाहता हूँ मैं, जो शाय होते हैं बिल्कुल बात नहीं, वो देखते हैं तो यार तुझे पर अगर देख शाय है, ठीक है, और हाँ। अच्छा दिखता है, हम्म, तो ऑब्वियसली लड़कियां क्यूरियस होती हैं उसका पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए कि अच्छा। मुझे पसंद है, मुझे पसंद करता है कि नहीं करता। और इन केस अच्छा। अगर वो शाय है और लाइक बैक बेंचर है, तो लड़कियां नोटिस ही नहीं करती क्लास में एग्जिस्ट भी करता है। मतलब बैक बेंचर है, बैक बेंचर तो ये था ना, हाँ बैड बॉयज तो आर तो अच्छा ना तो बैड मेरे बॉयज साथ नहीं यार, हुआ एक तो था तुम शाई ये हो, एक तो स्कूल तुम में। शाई हो, दूसरा तुम बैक बेंचर हो। साला दिखने का कुछ तो करो। अब तुम आउट ऑफ ऑडियंस नहीं निकलोगे, यूनिकनेस नहीं दिखाओगे अपना, तो कैसे कोई लड़की तुम्हें देखेगी? और यहाँ पे सीधा सा रूल है, हर लड़की के पीछे कुछ ना कुछ लड़के अमाउंट पड़े वो हुए तो हैं। है, अब क्यों देखने जाएगी पॉपुलेशन किसी गैप है यार वो को? बहुत बड़ा। नहीं पता, लेकिन अभी पॉपुलेशन गैप कवर अप हो गया है। अभी हुआ है ना, देख अभी जो पैदा हुए हैं उनके लिए है ना, हमारे लिए तो नहीं है, हमारे लिए नहीं है ना, यही तो नहीं नहीं, तो बच्चों को भी देख सकता मेरे है। लिए तो है नहीं तो बच्चियां भाई। देख लेना 2-3 साल ऋतिक छोटी। क्या क्या कह रही है, बच्चियां देख ले? ओए तू हमसे क्या करवाना चाहती है? कट कट, ठीक है ये ए जा। बच्ची एलियन हो तो तू है ना भाई, बच्चे। देख एलियन तो तू है ना, तो इससे मुझे कुछ नहीं पड़ता फर्क। इट्स फॉर यू बिकॉज यू आर एन एलियन। भाई मैं एलियन, अच्छा मैं एलियन कह रहा, मैं लड़कियों के लिए ये एलियन किसको एलियन कह गया? नहीं, मतलब मुझे अबे कह रहा है? नहीं, मेरे को कह रहा है। अच्छा ऐसे, हाँ ठीक है। मैं लड़कों को एलियन समझता हूँ, ऐसा बोल रहा है ये। नहीं तू एलियन है, तू मैं ये कह लड़कों रहा को भी हूँ। एलियन समझ ले, तू खुद ही यहाँ के एलियन है। सही कह मैंने रही तुझे है। कहा ना बहुत क्लियरली, तू मार्स से बिलोंग करता है, ये तू साल अर्थ का नहीं ये मेरी बेइज्जती करने आई है बस पॉडकास्ट में। है। देख, बेस्ट फ्रेंड्स को ना चैनल पे बनाने का ये लॉस होता है कि वो तेरी हाँ बजा देंगे। अच्छा, ये तो होगी चल वो बात, लेकिन एक बंदा, जो बंदा शाय है ठीक है, उसका लड़कियां मतलब क्यूरियस हो जाती हैं। ना तू मतलब शाय जो है, हूँ मैं। ना ऋतिक शाय है। अच्छा, तू है? ओ हाँ और क्या, मैं बहुत ज्यादा शाय हूँ। पहले ऐसा था, तो है। अब नहीं है, अब पहले था, स्कूल में था। हाँ, शाइनेस पहले था, मतलब पहले मैंने एक बार तो मिली हूँ, तब हाँ, उसका शाइनेस दिखा था। अभी तब काफी दिखाई। कॉन्फिडेंट लग रहा है बंदा। अब तो ये पता है, हम गए थे ना वहाँ, क्या बोलते हैं, क्या, अरे धर्मशाला। हाँ धर्मशाला गए थे वहाँ पे। जिंदगी में तुम एक ही जगह गए हो दोस्तों के साथ, वहां का नहीं, तो मैं जगह बहुत जगह नाम गया याद हूँ, रखो। मैं बहुत जगह गया हूँ, लेकिन दोस्तों के साथ दो, घूमने। सुन तो, लेकिन एक बात तो हम्म सुन। इस बंदे, मैं बात तो कर रहा था ठीक है, एक बैठा था कोई वहां से, तिब्बत से कोई हम्म बंदा बैठा था साइड में मेरे, तो हम दोनों बात कर रहे ऐसी, और उसकी बंदी भी थी। ये अचानक से इसने अलग से कॉन्फिडेंस दिखाया, ये भी आ गया बीच में, आ गया ये। ओहो। मैंने कहा ऋतिक है। फिर इसने जो बात चालू करी, इसके बाद मेरे से ज्यादा बात कर गया, ये रुका नहीं, मतलब ऐसा भाई अरे मैं कॉन्फिडेंस तो अच्छी दिखाया बात है, इसने। ज्यादा देख हैप्पी था जो भाई लड़के इसमें। शाई होते हैं ना, वो ज्यादा अच्छी लड़की मार लग जाते हैं। ये मेरी बेइज्जती फिर से करना चाहती है। स्टैटिस्टिकली यार ये मैं बात एक्चुअली सच है। रियलिटी बता रही हूँ। देख, जो लड़के शाई होते हैं ना, वो कम बोलते हैं और वो ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं। और हम्म तुम जब लड़की को ज्यादा ऑब्जर्व करोगे, उसकी हम्म पसंद की चीजें करोगे, तो ऑब्वियसली तुम अच्छी लड़की निकाल ले जाओगे। रियलिटी बता रही है, देख लो गाइस। तुम्हें टिप चाहिए, आज कर, मैं इंस्टाग्राम की लिंक दे दूंगा स्टैटिस्टिकली डिस्क्रिप्शन में, तुम उससे ये पूछ सच है। सकते हो, शी कैन टिप यू। नहीं, मैं इतना टिप नहीं दे रही हूँ। फ्री की टिप नहीं मिलने वाली है, पर टिप 1 रुपए मिलनी चाहिए मुझे। अबे तू मेरे को क्या भाई, तुम पूछो। यार तो भाई देखो स्टूडेंट्स है, अनएम्प्लॉयड लोग हैं, क्यों बेचारों को लूटना है? ऐसे ही ओमनिक्रॉन दोबारा आ रहा एक है। रुपए भी क्यों ही ले रही है, फ्री में दे दे। अरे नहीं भाई, फ्री चीजों की ना वैल्यू नहीं होती है। 1 रुपए देंगे ना तो काम करेंगे वो ढंग से। ये भी बात है, पर ये पॉडकास्ट में तो भाई तुम मेरी बेइज्जती के अलावा कुछ कर भी रहे हो। तू हाँ बेइज्जती करवाने के वो अलावा कोई तो है काम कर भी रहा है। सही कह रही है, ये बात तो है। देख लो गाइस, इतनी बेइज्जती करानी पड़ती है एक फीमेल गर्ल से, तभी तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ऐसे बनते हैं, ठीक है? ऐसी होती है फीमेल गर्ल फ्रेंड। हाँ यार, गर्लफ्रेंड्स थोड़ी टॉर्चर करती हैं, दोस्त टॉर्चर नहीं करते। दोस्त तुम्हारी मतलब बैंड बजाते गर्लफ्रेंड हैं। से मतलब ऐसा लिटरली भी नहीं है। गर्लफ्रेंड नहीं है, मतलब फ्रेंड वाली गर्ल, हाँ ठीक हाँ है? हाँ, हाँ कई हाँ। भाई अरे लोग चल, ले जाते हैं गलत, ठीक है? नहीं 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 हाँ, नहीं 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 नहीं। मैं अभिनव को गलती से भी बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती। देख ना मैं ना भी ना नहीं ना ना। बनाऊंगा, ठीक है? ये गलत बात है, मैं भी नहीं बनाऊंगा, ठीक है? देखो भाई हम्म ऑडियंसेस जो हैं गाइस, आई एम अवेलेबल एक्चुअली, मैं बिल्कुल सिंगल हूँ, आई एम अवेलेबल। हम्म। आना है तो बता देना, ठीक है?
यार ऋतिक स्पेसिफाई करो फीमेल्स, अगर ओपन हूँ मैं, मेल फीमेल। भाई नो नहीं, प्रॉब्लम एट मजाक ऑल। की बात नहीं है, हो सकता है, आई एम ओके विद इट। पागल है क्या? ओ मैं मजाक कर रहा हूँ। व्हाट इज दिस अभी? है तो यार भाई, आई एम बेचारे की ओपन। क्यों जिंदगी झंड कर रहा है, रहने दे लड़कियों भाई तक पता तो। चले गे गाइस मैसेज कर रहे हैं इसे भाई। और हाँ एंड आई नहीं। डोंट, आई सपोर्ट गेज, ओके। अरे वी गाइस ऑल सपोर्ट गेज, हाँ बट बेचारे जब स्ट्रेट है तो वो गे गाइस को क्यों ही एंटरटेन करेगा। हाँ, ये भी है। डू यू रन अ रिलेशनशिप परफेक्टली, मतलब उसको कैसे चला, परफेक्ट तो नहीं होगा, मेरे को इतना पता है कोई कभी। परफेक्ट नहीं होता, और हाँ जो परफेक्ट होता है ना, सबसे बेस्ट बात है, जो परफेक्ट होता है ना वो फेक होता है। हाँ, ऐसा दिखाते हैं इंस्टाग्राम पे बहुत लोग परफेक्ट ये अरे सब। यार हाँ, तो जबकि उनकी रियल लाइफ हाँ। देखेगा ना, तो यहाँ बैठ के रो रहे होंगे, वहां बैठ के रो रहे होंगे, वहां पे चॉकलेट्स खा रहे होंगे, वहां पे हम्म, पड़े होंगे फुटा रहे होंगे घर ये वाले। मैंने देखा है, वो दिखाने कोई परफेक्ट नहीं है। सब अपनी वही लाइफ शेयर करते हैं ना, परफेक्ट वाली चीजें जो हो रही है उस दिन वही शेयर करेंगे, कोई बैड मतलब हम्म। शेयर नहीं करेगा, वो तो है। और पता है सबसे बुरी बात हम्म, होती है जिनकी लाइफ परफेक्ट नहीं चल रही होती ना, वो हम्म, उन लोगों को देख के ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं हाँ कि हाँ साली इसकी लाइफ परफेक्ट, अपनी क्यों नहीं है, हाँ, क्योंकि टेक्निकली किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं है। ये स्टडी है, मतलब इंस्टाग्राम की वजह से लड़की और लड़कियां दोनों बहुत वो डिप्रेशन रेट बढ़ा है बहुत ज्यादा, हम्म। ड्यू टू इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया और ये सब, टीनेजर्स कोई में ना, खासकर। लेकिन छोड़ना, तो बड़े ये हो जाएंगे समझ जाएंगे, बच्चे हैं भी सारे। तू तेरे साथ हुआ मतलब कभी ऐसा, उसकी दूसरों को देख के डिप्रेस हो गई या एक फिर? बार हुआ था, तुझे पता अच्छा। है, मैं अपने देख, जैसे मैं तो हॉस्टल में पीजी में रही हूँ, तो हम्म हॉस्टल पीजी में बहुत चोचले होते हैं, और लड़कियों हम्म के हॉस्टल और पीजी में तो अलग लेवल की होती है। हम्म लाइक तुम शांति से बैठे हो ना, तो हम्म अगले को इसमें भी दिक्कत है कि तुम शांति से क्यों बैठे हो, हम्म इतनी बकचोदियां होती हैं। तो हम्म मेरी तो ऐसी बकचोदियां चल रही थी लाइफ में। आई लाइक मैंने किसी को सोशल मीडिया पे देखा, भाई अगला बहुत एंजॉय कर रहा है, हम्म मोमोज वगैरह खा रहा है, यहाँ वहां घूम रहा है। नेक्स्ट डे वही बंदा रोता हुआ मिला है कैंटीन में। क्यों? रोता हो? क्योंकि उसका ब्रेकअप हो गया। वैसे कल तो ये इंस्टाग्राम पे इतना खुश था, देन आई रियलाइज कि दिस इज ऑल फेक, क्योंकि अपनी जिंदगी के लगवाने। खुश रहो भाई, जो चल रहा है सब चल रहा है। अगर तुम्हें ऐसा लगता भी है ना कि मतलब ज्यादा हो रहा है तो इंस्टाग्राम बंद कर दो, कुछ होता ही नहीं है, पता है, मैंने एक दो बारी बहुत बार बंद करा, कुछ होता ही नहीं है। सही अगले में दिन खोलोगे इंस्टाग्राम कुछ नहीं ऐसे हो गया मिलेगा। ना कि इंस्टाग्राम खोल के ऐसा लगता है हाँ, बस क्या खोल दिया, फोटोज अपलोड करो, बंद कर दो इंस्टाग्राम। एक ये एक मेरे दोस्त है, मीम भेजते रहते हैं, बस वही उसकी नोटिफिकेशन आती है, कभी कभी खुल जाता है बस मेरे से वही, बाकी मैं सिंगल चलाता ही लाइफ नहीं। स्ट्रगल्स। हाँ। तो अच्छा, मैं तो बता ऋतिक को टिप देना, इंस्टा पे कोई तो मैं नहीं हूँ। कोई टिप देना ऋतिक को, ये सोचता है कि मैंने यार गिव अप ऋतिक कर तू दिया अच्छा है। प्रोग्रेस कर रहा है, तूने अपनी बहुत अच्छे से शाइनेस को ओवरकम करा है, लगा रहा है, हाँ, मिल जाएगी तुझे अच्छी लड़की। देखा ये। और ज्यादा जल्दी Like this. करेगा, ज्यादा जल्दी करेगा तो घटिया मिलेगी, इसलिए सब्र का फल मीठा होता है। वही तो। लेकिन एक बार इसने लाइफ में गिव अप कर दिया था भाई, पता है मेरे को। एक दिन था वो, उस दिन बहुत देख ऋतिक, दो सैड बात था। हमेशा याद रखना, लड़कियां संभाल के चूज करना, और सिंगल लड़कों से कभी एडवाइस मत लेना। रिलेशनशिप के लिए तो कभी नहीं, वो तेरा ब्रेकअप करा के मानेंगे, ये कभी मैंने मत करना। सीखा है और जब मैं तुझे था। अच्छे एडवाइसेस मैंने दिए हैं, ठीक है हाँ अभिनव? हाँ ठीक है, मेरे को पता है, इसने दिया है भाई, इसने दिया है लिटरली अच्छा एडवाइस, ठीक है, मैं उसकी बात मन नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी भाई मेरे को ये लोग एडवाइस देते थे, ये क्यों करा तूने, ये क्यों करा तूने, भाई मेरे को तब आता था उस पे गुस्सा सबसे ज्यादा, शुभम और वेंकी पे, मतलब तूने ऐसे क्यों कर दिया भाई। मेरी तो एडवाइसेस ओके सी है हाँ, ना, जो थी ये मेरी। कुछ देता ही नहीं था, कहता था मेरे आई डोंट नो। यार पता है, सबसे बेस्ट दोस्त वही होते हैं जो तुम्हारे रिलेशनशिप में घुसते नहीं है, सीधा कह देते हैं कि मुझे नहीं पता। ना वो तुम्हें गलत एडवाइस देंगे ना सही एडवाइस देंगे, तुम अपने अकॉर्डिंग चलाओ अपने रिलेशनशिप। और कभी भी ये ना रिलेशनशिप में तीसरे को इन्वॉल्व मत करो, भाई दो लोग हो चला लो। तीसरे को इन्वॉल्व करेंगे तो वो हो जाएगा विजडम ना है फिर ये, तो। इट्स एन वेरी फिर वो रिलेशनशिप थोड़ी रहेगी, तीसरा इन्वॉल्व हुआ तो फिर तो वो हो गया थ्रीसम हो ना। जाएगा। थ्रीसम कर दिया। थ्रीसम हो जाएगा। हाँ हाँ, वही, बात तो थ्रीसम, सही है। थ्रीसम, थ्री रिलेशनशिप्स, वही तो। लेकिन हम्म, मैं इसको बहुत समझाता हूँ कि यू कैन भाई, गिव अप मत कर, इसको एक दिन बोला इसने अरे गिव नहीं, अप। तू प्रोग्रेस अच्छा करा, मिल हाँ जाएगी अच्छी लड़की, टेंशन ना ले। चलो अच्छी बात। बस स्ट्रगल सही डेस्परेट मेरे मत गाइस, बनियो, गाइस डेस्परेट मत बनियो बस। कभी भाई ये बनेगा ही नहीं, मेरे को पता है, डेस्परेट ये हो ही नहीं सकता, इसने अगर छोड़ दिया जाए, ऐसा है ये, मेरे को पता है ऐसा है ये। बाकी घर वाले तो अच्छी ढूंढ के लाई देंगे अपने अकॉर्डिंग, आफ्टर ऑल उनकी मर्जी से शादी करनी होती है। यही तो प्लान है इसका। नहीं, मेरा प्लान इससे बिल्कुल अलग है। फिर लव मैरिज करनी है? वही तो मेरा
भाई देख, वो है, मैंने क्या कहते अब हैं सीख उसको? लिया है कि मैं अब चूज रूल पता है है, मेरा। अब मेरे होंगे बहुत सारे, इतने सारे क्राइटेरिया होंगे बिफोर गोइंग इनटू रिलेशनशिप, बहुत सारे सोच लिया मैंने। है हाँ हाँ, अबे ना, अगर मेरा तेरे तो इतने क्राइटेरिया होंगे तो तेरे से डबल वो लड़की क्राइटेरिया रखेगी, वो रखने तो दे, हैंडल कर लेगा। रखने दे, फर्क नहीं पड़ता अब। मुझे पता है कभी कभी डाउट होता है, अगर आंटी तेरी लड़की ढूंढने जाएंगी ना, आंटी ऐसे बोलेंगी मेरे बेटे को पहले कोई पसंद कर ले, फिर मैं लड़कियां पसंद करूंगी। ये देखिए गलत बात है, ऐसे बेइज्जती नहीं करते, ठीक है, यूट्यूब पे जा रहा है ये, तो क्या कौन? हुआ? देखो ऑडियंस, मैं इतना बुरा भी नहीं नहीं है नहीं, ये थोड़ी। मुझे कह रहा है अब मेरे भी बेइज्जती इतनी ना करने। अच्छा उड़, कोई नहीं, अभी ये तो होता रहता है। हाँ रहने दे, ठीक है भाई, कोई नहीं। हाँ पता है, आई आई नो अभी फ्रॉम 9th 10th 11th देखते और हैं देख। लेकिन तू बता रिलेशनशिप को कैसे चलाए, मतलब तो चल जाए ठीक से, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो हर रिलेशनशिप में आते हैं कभी ना कभी। हनीमून किसी फेज खत्म। तीसरे की एडवाइस मत लो, हम्म, जो मन करे वो करो, झूठ मत बोलो, हम्म, तब अच्छे से चलेगी रिलेशनशिप। झूठ मत बोलो, हाँ ये बहुत ज्यादा क्योंकि अगले से जब पता चलता है ना वो बात, तो वो ना बहुत बुरा लगता है। वो तो है ही, वो तो सोचेगा ना दूसरा बंदा कि भाई मैंने इसको इतना वो दिया है टाइम वाइम, तुम मेरे से आके झूठ बोल गया फिर भी। और सबसे बड़ी बात, ओपिनियन मैटर्स। अगले की भी सुनो और खुद की भी सुनो। ना खुद का चुप रहना अच्छा है, ना दूसरों को चुप कराना। और Yes. कभी तुम मतलब ऐसा तो होगा नहीं कि तुम बिल्कुल ही सेम हो गया, ऐसा कभी नहीं होता ना, कुछ चीजें तो डिफर अरे करेंगी। कुछ कोई चीजें सेम नहीं ही नहीं पता होता है, भाई। हाँ ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट करता है, फिजिक्स में पढ़ी नहीं थी हमने? तो सेम हाँ सेम इंसान compete ही नहीं करेंगे, कंपैटिबल ही नहीं रहेंगे, वो रिलेशनशिप में नहीं आ पाएंगे। लेकिन है ना, हम होते थे फेल, तो हमको कुछ ज्यादा पता नहीं है, स्कूल में हम सब हो जाते थे। नहीं नहीं, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट ईच अदर। अगर तुम शांत हो ना, तो एकदम ही चुलबुली लड़की ढूंढो जो पटर 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 करती रहे, वरना लास्ट में यही हो जाएगा, तुम भी चुप वो भी चुप, रिलेशनशिप ठप। तो जितने जो 90% आ जाते थे, तो पढ़ती कैसे थी यार इतना, तो मतलब ये सही बताओ, दोनों आज तक भाई, मुझे भी नहीं पता चला मैंने कैसे पढ़ी है। तुम दोनों ही मुझे भैंचोद। ऋतिक का नहीं पता, मुझे ऋतिक का नहीं पता। मैं एक रात 2 रात पहले पढ़ूं एग्जाम के, मेरे मार्क्स आ जाते हैं, तो हम लाइक भगवान ने कुछ तो दिया टैलेंट। या Guys, गलती से आ जाते हैं, लक। जो भी 90 लाता है वो यही बोलता है भाई ऋतिक पहली भी बात, बोलता है। मेरे आए थे 89.9, ठीक है। एक यार 12th में तो मेरे 0.1 85 आए थे फिर वैसे। 0.1 से क्या लेकिन पड़ता है? आई हैड आर्ट्स ना, तो कुछ कुछ फर्क हो जाता उसमें। आर्ट्स में तो भाई तेरे को पता यार है, आर्ट्स लेकिन बहुत टफ है, ऋतिक वो ने हिस्ट्री याद करना। ऋतिक ने 12th में गट्स नहीं दिखाया, लेकिन इसने बाद में गट्स दिखाया बोलने के। और इसने पता क्या बोला हाँ, एक लड़की को, इसने बता बोला, बता इसने पता क्या बोला, एक दिन मतलब बात हुई थी हमारी, तो वीडियो कॉल किया, इसने पता बस इतना बोला कि तू मेरी क्रश थी पहले, ठीक है, स्कूल में, इसने नहीं बोला क्रश है, क्रश थी। हाँ उसने क्या कहा करें? ठीक है कोई बात नहीं, होता है। सोच। लेकिन है ना, उसकी भी एक स्टोरी थी। हाँ। अभी बताओ वो वाला स्टोरी। मैं जब और उठा था ऐसे, हाँ, अरे हाँ वो स्टोरी भी तगड़ी, पता है क्या हुआ था, इसकी क्रश तो थी वो, लेकिन एक बार है ना इसको पता था कि ये झूठ बोल रही है मैम के सामने, कुछ सीन क्या हुआ था, मतलब कुछ हुआ था सीन वीन, हाँ कुछ हुआ था सीन। तो इसको पता था सच। तो पहले तो इसने मना कर दिया मेरे को कुछ नहीं पता, लेकिन फिर इसको आया हाँ। जब वो नाटक कर रही थी, उसको आया गुस्सा, ये गया उठ के ऐसे इसने कहा, क्रश है, क्रश कोई बात नहीं, जान दे। उठा बता भाई दिया, यार। बता दिया। कहता बता दिया इसने। उसके बाद उस लड़की ने इसको ऐसे देखा होगा, ऐसे देख रही थी वो सही में। अरे कोई बात नहीं, इतना क्रश क्रश इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, हर दूसरे तीसरे दिन नहीं बन जाएगी तेरी। नहीं, मैं अब नहीं बनती, ऐसा ना होना मैं कि हाँ बस एक ही अगले अरे बनती। नहीं नहीं, अरे मतलब क्रश अच्छी बनेगी ना तो एक पे टिकेगी, वो अजीब अजीब सी बनेगी ना, दूसरे तीसरे तुझे मिल ही जाएगी फिर। वेंकी वैसे जैसे। वो हमें सीन है थोड़ी ना। है। हाँ अच्छा। हाँ वेंकी, तू वेंकी से इंस्पायर्ड हो, उसे हर घंटे नई लड़की पसंद आ जाती है, घंटे हाँ में लड़की बदलती है उसकी। हाँ, उसका ये सीन है भाई। पता है उसका तो इसको। हाँ भाई, वो डे है ना, इतना वो था जी, बताऊं क्यों। मेरा एक था ये मेरा, हाँ और एक मेरा था हार्ट, और मेरा एक था ब्रेन। तूने सुनी ब्रेन की? ब्रेन लगा यार, तू जाए राइट काम थिंक कर, कर। राइट थिंक कर, तू राइट हाँ, थिंक कर। ये खुदा- चाहता तो उसके साथ यार भी छोड़ लेकिन सकता पता है, था। लेकिन पता है इसने बहुत सही खेल खेला है, लड़की को सामने से बोलता थी तू,
ना बेइज्जती होनी ना कुछ होना। अगर लड़की ने हाँ, हाँ हाँ, कर दिया हाँ। खुश हो गई तो ये प्रेजेंटली कह देता, अगर लड़की ने मना कर दिया तो कहता बेइज्जती नहीं हुई, बच गया मैं। वही हाँ तो। वही तो। ये सही खेला है इसने। हाँ इसलिए तो मैंने, ये था मेरा प्लान। अभी नहीं यार तुम्हें ये सेफ था। तुम्हें पता नहीं है, वैष्णवी विल गिव यू नाइस एडवाइस ऑन रिलेशनशिप्स। नहीं भाई हो गया, कृपा बख्शे हमें, अब तेरे पास दे लोग दी हमने आएंगे, जितनी एडवाइस। नहीं नहीं हमें भी कोई नहीं आ रहा एडवाइस है दे चल। दो दीदी। नहीं नहीं मैंने, हमको मेरे भी पास चाहिए एडवाइस की लिस्ट एडवाइस। खत्म हो गई, मैंने सारी एडवाइसेस दे दी। अच्छा अभी तो तुम्हें दिल्ली तेरे को इतनी पसंद कैसे आई यार लेकिन? अरे लोग अच्छे हैं, दोस्त अच्छे बने, बैचमेट्स इतने सही मिलने हाँ। वाले। एक आध को छोड़ के जो सेक्शन ए से बिलोंग करते हैं, ए नाम वाले चौधरी साहब, बस बाकी सारे अच्छे थे। सब अच्छे थे, बस मैं ही बुरा अरे था देख भाई। सबसे बड़ी बात ये ना कि मेरे स्कूल के सारे दोस्त भी वहीं पे हैं, तो वैसे भी मेरा मन नहीं लगने वाला था झारखंड में, पहुंच गई दिल्ली। स्कूल के दोस्त, अभी तो कॉलेज के नए झारखंड, दोस्त सब वहीं हैं। अभी तो हाँ झारखंड तो में अभी ही है। वेव आ गया ना, तब तो वो आ रहा है ना थर्ड वेव। ये इसके साथ हमेशा हुआ है भाई, जब भी मतलब आती है एक वेव आ जाती है कोई ना कोई। और जब यार भी नहीं पता, मैं होली पे घर गई थी तब फर्स्ट वेव आ गया, सेकेंड वेव के टाइम पे तो मैं घर पे ही थी, थर्ड वेव के टाइम पे आई देख, फिर थर्ड वेव के टाइम पे कुछ ना कुछ हो गया। लेकिन अबे मैं सेफली वहां निकली पे क्या, लेकिन। वहां पे भी बंद कर दिया इन्होंने सीन कुछ कुछ? नहीं यहाँ पे कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, बट ओमिक्रॉन के केसेस अभी तक नहीं आए। केजरीवाल उसने हाँ। सब बंद कर दिया है, अबे यार जिम बंद रेस्टोरेंट कर और दिया, सिनेमाज में लेकिन तो क्यों? 50% कैपेसिटी कर दी है। जिम बंद कर पता दिया, नहीं क्यों, वाई? इसलिए मेरे को गुस्सा आ रहा है उस पे, जिम बंद कर दिया। ओमिक्रॉन की वजह से लोग बहुत केयरलेस हो रहे थे ना, तो ही वो इज तो लाइक अब होंगे लो ही, मजे। लेकिन क्यों? इससे हमारी जो इकोनॉमी है ना, इकोनॉमी है उस पे उसकी थोड़ा इतनी हो बहुत जाएगी, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट खराब हो पड़ेगा। रहा है। क्योंकि यूएस ज्यादा। और यूके और इन्होंने बोल दिया कि हम तो बंद नहीं करने वाले चाहे कुछ आ जाए, तो अब इंडिया अबे का वो असर भी पड़ेगा। करेंगे, अब वो भी करेंगे देखना, धीरे देखते धीरे हैं। सब करेंगे, क्योंकि ऑप्शन नहीं है ना उनके पास, लोग इतने मर रहे हैं वो क्या करेंगे, हॉस्पिटल्स में उतनी उनकी फैसिलिटीज नहीं है, कुछ तो करना पड़ेगा ना प्रिवेंट करने के लिए। लेकिन मेरे को अब वो पॉपुलेशन खो के कौन सी उनकी इकोनॉमी बढ़ने वाली है, वो भी तो घटनी है। नहीं, लेकिन वे लोग अगर 80 के जो हैं, इफ दे डाई, तो उनको उससे वो होगा, पता है? ए कंट्रोवर्सी इफ यू थिंक, हाँ हो सकता है, बट भाई, है ना? ठीक है, क्यों क्यों किसी के मरने के लिए सोचना है। कंट्रोवर्सी नहीं, चाहता है। बस नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ कि ऐसी भी बात है ना। हाँ ये भी है, चाइना में देख ले सबसे ज्यादा ओल्ड एज है वो तो चाहेगा। चाइना ने तो फैलाई है, वो क्या घंटे हाँ। चाहेगा। हाँ, आई एग्री, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ यू, चाइना चाइना चाइना। गाली भी दे दे अब एक दोस्त को। सी, बस हो गया खत्म। पता है, मैंने पहली बार सुना है कि दिल्ली का पोल्यूशन किसी को पसंद आया। दिल्ली के पोल्यूशन नहीं पसंद है, चल रोड पसंद है, लोग पसंद पसंद आए है, लोग। लोकेशंस पसंद आए। लेकिन पता तेरे को हमको कहाँ के लोग पसंद आए? वो थे धर्मशाला के Okay. लोग, बहुत अच्छे थे वहाँ पे। यार देख तू किसी भी पर्टिकुलर एरिया के गांव में जाएगा ना, तो वहां के लोग अच्छे ही होते हैं, शहर वाले लोग थोड़े से सेल्फिश मिलेंगे तुझे, गांव के लोग सेल्फिश नहीं होते कभी भी। हाँ, देख मुझे। तू पढ़ता बेटा वही है, शहर में पढ़ता वढ़ता सब कुछ, इससे दोस्त भी लेकिन शहर है के हैं। तो एक विलेज ना, देख ले। आई हैड थिंग्स। तो तुझे उसका उस पे का ओपिनियन है जो क्रीप्स आते हैं तेरे मैसेज करने लड़कियों को बहुत ज्यादा हाँ, वो जो आते ऐसे ना, जो DM हाय में हाय भरे हाय पड़े हाय रहते हाय हैं। हाय हाय हाय। अरे पता है उसका बहुत होता। इरिटेटिंग होते हैं, और समटाइम्स यू वुड चेक, आधे ज्यादा मैरिड होते हैं, बच्चे घूम आ रहे हो लेके अपने, तब भी वो हाय हेलो कर रहे हैं। तो वो छोड़, इंस्टाग्राम फेसबुक चल एक था प्लेटफॉर्म, अब लिंक्डइन पे ये चीजें हो रही हैं, जो प्लेटफॉर्म्स तुम्हारे करियर के से LinkedIn रिलेटेड है उस पे। हाँ होती मेरे है? लिंक्डइन में 50 लोग खड़े होंगे ऐसे, हाय वैष्णवी, हेलो वैष्णवी, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग। मैं कहा, अजीब लोग हो यार, ओ लिंक्डइन को भाई, तो बख्शो, लिंक्डइन ट्विटर पे टिंडर बना बना दे दिया लिंक्डइन को। अब पता है क्या बचा है, बस ट्विटर पे बना, उस ट्विटर पे भी आएंगे अब। उधर भी भाई है ही लोग बहुत यार। वियर्ड है लोग, बहुत वियर्ड लोग हैं।
मतलब क्या यार, एटलीस्ट एक तो प्लेटफॉर्म तुम बख्शो जहाँ पे शांति से इंसान जी ले। नहीं, तुम्हें वहां भी अपनी उंगली घुसानी है। आधे ज्यादा मैरिड होते हैं। ये मैंने देखा है मैरिड वाले तो। और फिर सोच तो अगर कभी उनकी बीवी ने गलती से, सोचते भी नहीं, खोल लिया कभी गलती से मान ले, फिर क्या होता होगा। अरे तो वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि हमने थोड़ी कोई गलत काम करा है, तुमने मौका दिया तब हम ऐसे कर रहे हैं। अबे घंटा मौका दिया, तुम हो ही इस लायक। मौका नहीं दिया भाई हुई, ये क्या हो रहा है? तुम खुद बेच रहा है जो कह रहा है मौका दिया है। सही में वो ऐसे होते हैं कि तुमने हमें टाइम नहीं दिया इसलिए हम दूसरी लड़कियों के पास जा रहे हैं। तुम यहाँ भी चूतिए बने, यहाँ भी चूतिए बने, धोबी के कुत्ते बन गए, ना घर का ना घाट का। वैष्णवी ऐसी करे सोच। वैष्णवी किसी ने मैसेज भेजा, ये सीधा गाली देती होगी, पोसीडी के हाय कैसे बोल रहा है तू। नहीं, मैं पहले ना बहुत रिसर्च करती हूँ, शादीशुदा है या कमिटेड है या सिंगल है। अगर सिंगल है तो थोड़ी बहुत सुना के ब्लॉक मार दिया। अगर शादीशुदा है, कमिटेड है, फिर स्क्रीनशॉट लेके उनकी गर्लफ्रेंड से बीवीज को ये भी सही है, मजे ले लो है। आप देखो, तुम अपने अपने पतियों को संभालो। करा तूने ऐसा सही में, मतलब भेजा है? हाँ, मैंने 2-3 लोगों को करा है। मतलब ठीक है, आई नो देम कि कौन है इनकी बीवी या इनकी गर्लफ्रेंड्स कौन होगी। मैंने स्क्रीनशॉट लेके भेज दिया, फिर ब्लॉक करा है, फिर उनकी जो हुआ होगा। सही है यार। यार ऋतिक कह रहा है सालों, मेरे को अभी तक मिली, इनको मिलके ये लोग मैसेज भेजते हैं हाय। एक को तो पहले बना लो। ये भी है यार, बहुत तो ऐसे होते हैं लड़के जिनकी 3-3 4-4 बनी हुई है और एक को भी पता नहीं कि उनकी कितनी है। मेरा दोस्त है ऐसा एक, कहता है भाई मेरी 3 है, इनको संभालना मुश्किल हो जाता है, सोच रहा हूँ दोस्त से कर लूँ ब्रेकअप। अब ऐसे बोलता मेरे तो को। बनाया क्यों भाई? कहता बता वही मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स चाहिए भाई, एक नहीं दे रही दूसरी तो देगी। भगवान करे उसे कोई ना दे, और दे तो एड्स हो जाए। उसमें हवस इतनी थी भाई, क्या हवस है भाई, ये क्या हो रहा है? और तब क्रिकेट में ही था मैं। बताओ ऐसे इतनी हवस है तो रेड लाइट जाओ ना, उनका भी कुछ फायदा हो जाएगा, वो भी कुछ कमा लेंगे। लेकिन इससे होगी हमारी इकोनॉमी इम्प्रूव। अच्छा। मैं उससे बोलूंगा बहन के लोड़े, इधर लोगों को एक नहीं मिलती, तुम मैं 3 बना के बैठे हो, ऋतिक को देख। अच्छा ऐसी बात है। ऋतिक कह रहा मैं भी 4-5 ऐसी बैठाऊंगा, रुक। पागल है क्या? नहीं भाई नहीं। उससे एक बना ले, वो उसी में खुश हो जाएगा। देखियो खुश ऐसे आएगी। यस। अबे और क्या। और तुझे कितनी चाहिए? एक अच्छी सी बस, उसके बाद कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक मिल कहाँ गया? आ रही है ना? हाँ वॉइस आ रही है। हाँ तेरी वॉइस आ रही है। ठीक है भाई, ऐसे ही कर लेते हैं आज। ऋतिक आज तुम्हें ऋतिक ऐसे ही दिखेगा। गाइस आज तुम मेरी हैंडसम आवाज को सुनो। हाँ, आज मेरी हैंडसम आवाज को तुम सुनो। आज मेरी हैंडसम जो मेरी थी शक्ल वो आज नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। वैसे भी कोई देखने नहीं वाला था। तुझे दिल्ली के लड़के कैसे लगे? मतलब वहां से अलग, कहीं अलग लगते हैं वहां से? मुझे दिल्ली की लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है। नो। अच्छा, मैं मतलब एज अ फ्रेंड भी नहीं। मेरे दिल्ली का थोड़ी है, तू दिल्ली का थोड़ी, तू मार्स का है, तू छोड़ दे, तू अपनी बात मत कर। एज अ मैं दिल्ली की लड़कों की बात कर रही हूँ जो नहीं यार, देख दोस्त के नाम पे सब अच्छे हैं, बॉयफ्रेंड मटेरियल कोई नहीं है। मतलब जैसा तू देखना चाहती है एज अ बॉयफ्रेंड। कोई तो होगा, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता। हर टाइप के लोग हैं दिल्ली में, एक तो भी नहीं दिखा। मैं हर टाइप के नमूनों से नहीं मिली ना, मैं तो कुछ ही टाइप के लोगों से। ऋतिक से तो मिली है, ये कैसा है? अरे ऐसा मिल जाएगी बंदी, मैंने कहा नहीं, क्यों टेंशन ले रहा है? मेरे को लगता था पॉपुलेशन, लेकिन जो तू कह रही है कि भाई शादीशुदा करते हैं उनकी बात नहीं पता, मेरे को समझ नहीं आती फिर। यार देख, होते हैं ना कुछ हवस के शिकार टाइप्स, तो वैसे होते हैं। कुछ लोग डिसेंट होते हैं, क्योंकि मैंने ना एक जगह लिंक्डइन पे अप्लाई करा था, तो उसको वॉइस ओवर आर्टिस्ट चाहिए था, मुझे वॉइस ओवर करने का मन था। तो मैंने जब उसको अप्लाई करा तो ही सेड कि तुम कर लोगी? तो आई एम लाइक हाँ कर लूंगी, वॉइस ओवर ही तो है। तब उसने स्पेसिफाई करके बताया कि मुझे थोड़े वियर्ड टाइप के वॉइसेस चाहिए। अब तो समझ ली किस टाइप के। वियर्ड। तो वो बंदा डिसेंट था,
हाँ जैसे पॉर्न स्टोरीज के लिए चाहिए थी बेसिकली, तो वो बंदा डिसेंट था तो उसने क्लियरली कह दिया, तो वो जानता था कि वो करेंगे, वो रेयरली कोई लड़की हाँ करती है। हाँ तो ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि लड़के सारे बुरे होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बट मतलब मैं पता है क्या सोचता था, लेकिन ये बात तो है देख, अगर हमारी जो जनरेशन है उसमें हर लड़की पे 3 लड़के हैं, तो कंपटीशन तो बढ़ेगा ही। तुम ऐसे नहीं हो सकता कि तुम्हें बेस्ट तो बनना पड़ेगा उन 2 में से, तब जाके तुम्हें मिलेगी कोई। ऐसा तो सीन पता है ही। है, और ऐसा नहीं है, लाइक जरूरी नहीं कि तुम्हें बेस्ट बनना पड़ेगा, अगर तुम अच्छे हो, जेन्युइनली अच्छे हो, तुम्हें थोड़े टाइम के बाद ही सही पर अच्छी मिल जाएगी। इंडिया में ऐसा नहीं है जरूरी कि तुम उसी लड़की के अकॉर्डिंग बन जाओ, भाई तुम्हारी अपनी नहीं ओपिनियन है, नहीं, तुम्हारी अपनी चॉइसेस है। हाँ ये बात तो है, लेकिन मनी भी तो एक मैटर, तो लोग सोचते हैं मनी, लड़की मनी के पीछे भागती है, उसके ऊपर बता, बहुत है, सारे सोचते हैं। देख लड़के सोचते हैं, लड़कियां सोचती हैं कि लड़के सेक्स के पीछे भागते हैं, और लड़के सोचते हैं कि लड़कियां पैसों के पीछे भागती है। पर हर सिक्के के ना 2 पहलू होते हैं, वैसे ही इट हर लाइज तरह इन द के लड़के। मिडल। हाँ, कुछ लड़कियां पैसों के पीछे भागती है, आई अग्री विद दैट, और कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो तुम्हें सपोर्ट करना जानती हैं थ्रू योर हार्ड टाइम्स, क्योंकि उन्हें पता है कि एट द एंड अगर तुम अच्छे बनोगे, सक्सेसफुल रहोगे, तो वही लाइक वो सक्सेसफुल का उनको उनको हेल्पफुल मिलेगा। जैसे मान ले ओबामा, उनकी जो वाइफ थी, वो उनके साथ तब से है जब उनका लाइक वर्स्ट टाइम्स चल रहा था। हाँ तो ऐसे भी होती है, और वैसी भी होती है जो गोल्ड डिगर्स होती हैं, देखो, एंड सेम लाइज विद बॉयज। एक रियलिटी की बात है, देख पैसा सबको पसंद है भाई, पैसा किसे नहीं पसंद, पैसा लड़कों को भी पसंद जिंदगी है। नहीं चलेगा पैसे के बिना। वही तो, ऐसा नहीं है कि मतलब तुम ये कह दो तू गरीब रहेगा तब भी तेरे साथ, ऐसा तो होने ही नहीं वाला भाई, क्योंकि लड़की नहीं को भी ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, बट कुछ लड़कियां होती है ना कि हमें अमीर ही चाहिए, चाहे वो शुगर हाँ डैडी वो क्यों ना हो। बहुत हो, एक्सपेक्टेशन तो हर जगह होता है, एक्सपेक्शनल मतलब, हाँ, हाँ मतलब कि मेरे को तो अमीर और ही वे चाहिए। सेम, और सेम लाइफ इज वॉइस। ऐसा थोड़ी कि सेक्स लोग नहीं करते, हर कोई हाँ करता है, बट एकदम उसमें डूब जाना ये कुछ कुछ लड़कों का काम है, सब नहीं करते। तो हम तो इस पे थे आ ना, जाए देखो गाइस, मनी मैटर्स। अगर तुम्हें कोई ऐसा बहुत। बोलता है कि वो लड़की गोल्ड डिगर है, वो पैसों के लिए जा रही है, सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी चाहिए होती है लड़की को भाई। सबको चाहिए यार, लड़कों को भी हाँ तो चाहिए वही, होती है। लड़कों को भी चाहिए। अब ये थोड़ी आजकल है। कौन सा लड़का कहता है कि हाउसवाइफ चाहिए, सबको वर्किंग हाँ, वुमेन चाहिए। और भाई देख मेरे को एक बात बता तुम्हें, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि लड़की तुमसे पट जाएगी, लड़की ऐसी होती है, क्योंकि लड़के तो कैसी भी लड़की चाहते हैं, तो भाई लड़की अगर मेहनत करती है तो वो भी चाहेगी ना मेरे लेवल का बंदा मिले, जब उसे मिल सकता है। करेक्ट। ऐसा तो नहीं है कि वो चाहेगी कि अब मैं इतना कमा रही हूँ तो वो बंदा गरीब भी है तो कोई बात नहीं, वो भी तो चाहेगी नहीं भाई नहीं, कि मेरे जितना इंटेलेक्चुअल या फिर मेरे जितना कमाने मेहनत करने वाला हो मेरे साथ। हाँ क्योंकि दोनों फिर इक्वली कमा। हाँ, लेकिन एक्सपेक्ट, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होता होगा, बहुत कम रेयर केस में, पर ऐसा होता होगा कि लड़की ज़्यादा कमाती है लड़के कम, होता होगा, ऐसा हो सकता है। हाँ होते हैं यार, हाउस हस्बैंड्स भी होते हैं कई बार, हम्म डिपेंड करता है कई लेकिन बार ये चीजें। ज़्यादातर नहीं दिखता ना, ये ज़्यादातर नहीं दिखेगा तेरे को, क्योंकि यार ज्यादातर सोसाइटी नहीं देखने देती है, सोसाइटी की चीजें देखी है। हो तुम हाउस हस्बैंड हो भाई, तुम ऐसे रिएक्ट करते हो जैसे ना कर दियो तो बेटी उड़ा दियो। यार वो हाउस हस्बैंड ही तो अपनी वाइफ को सपोर्ट कर रहा है, क्या बोल रहा है मैं तो कह रहा हूँ दोनों करो कुछ ना कुछ, जब तक मतलब तो मर्जी है, पर फिर भी कुछ ना कुछ तो करते रहो। हाँ, कहाँ गया ये, आ रहा है कि हो गया आज आ तो? रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट लोग फिर से आ चुके हैं, जो हूँ मैं। नेट प्रॉब्लम हो गई थी गाइस। देख ऋतिक, यस। ये तेरे से पूछना चाहती थी कि तू मतलब कौन सा लॉ करने, एलएलबी करेगा ना, 3 साल और लगाएगा एलएलबी में। आई थिंक अब डिसीजन नहीं काफी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, हाँ देखा, हो जाता है। अरे देख नील, लो अरे गाइस, नहीं मेरी मतलब मेहनत चॉइस जो देखो, है वो मेरी काफी वो मेहनत। है, लाइक टफ अच्छी है पर थोड़ी टफ है। टफ चॉइसेस ही तो बनाते हैं हम जिंदगी में। होती है भाई। मेरे साथ भी एक टफ चल रही है, पता तेरे को। आई एम टफ यार, देखो। जॉब के साथ मेरे को ये चलाना है, और मैं सोच रहा हूँ जॉब और किसको कैसे वो संभालूंगा अगर करूँगा तो, क्योंकि अभी मेरे को नहीं लगता इतनी जल्दी ग्रो होगा भाई कि मैं जॉब छोड़ दूँ। मैं सोच रहा हूँ जॉब इसको छोड़ कैसे दे। करूँ।
अभी पता है किसी एक स्टार्टअप वाले ने किसने शायद ओला के फाउंडर ने कहा था, एक बहुत ही अनफेमिलियर एडवाइस दी थी कि अगर तुम्हें कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना है ना तो जॉब मत छोड़ना अपनी, वरना तुम सारा प्रेशर दे हाँ दोगे स्टार्टअप पे और स्टार्टअप पहले डे से तुम्हें कभी अर्न नहीं करके वही तो, देगा। वो तो है। तो जॉब कंटिन्यूएशन में रखनी पड़ती है। पर मेरे को साइड साइड देखना पड़ेगा, ये काफी स्ट्रेस का काम है। हाँ तो ठीक है ना, अब जब तुम्हें वो चाहिए चीज है तो मेहनत तो उसके लिए करनी पड़ेगी। वो तो मैं मानता हूँ, क्योंकि अभी अभी भी मेरे बहुत स्ट्रेस आता है, क्योंकि अभी मैं साइड बाय साइड जॉब तो कर ही रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, अपना गेमिंग चैनल भी है। तो तुझे अभी से स्ट्रेस आ रहा है? स्ट्रेस नहीं, मतलब मेरा टाइम उसी में निकल जाता है सारा। स्ट्रेस क्या ही आएगा, मेरे को मजा आता है काम करने में, ठीक है, स्ट्रेस नहीं हाँ आता। तो फिर मतलब मेरे को तूने कहा स्ट्रेस आता है, मैंने तो कुछ करा भी नहीं। मतलब पता नहीं भाई, कभी कभी मैं जब सोचता हूँ ना कि अभी जॉब देख स्ट्रेस से ऐसा हो जाता है, देख नहीं भाई मेरे को इतना नहीं है अभी। ये होता है स्ट्रेस पागल, ये होता है असली स्ट्रगल स्ट्रेस का। पता नहीं यार, लेकिन मेरे को जॉब के बारे में सोच के थोड़ा डर सा लगता है, डर सा, मतलब कि मैं दोनों संभालूंगा कैसे, बस इस बात का। यार संभल जाएंगी ये सारी चीजें। बैलेंस आउट। डरा ऐसे रहा है वही। वो डरा नहीं रहा, वो तुझे रियलिटी बता रहा है कि हाँ थोड़ा टाइम लगेगा चीजों को, पर ठीक है। देख यार तो उसका उसने ग्रेजुएशन करी, वो एलएलबी करेगा 3-6 साल, और फिर भी एलएलबी के बाद भी कितना स्ट्रगल होता है जॉब इसके बाद ये साइकोलॉजी करेगा। ना उसका कोई प्लान ना है, लेकिन मेरे को पढ़ ऑनलाइन कर भी सकता है, पढ़ तो पूरी जिंदगी सकते हैं वैसे, लर्निंग कभी एंड नहीं होती। लेकिन ऐसा ना हो कि लर्निंग के चक्कर में सड़क पे आ जाए। हाँ ऐसा नहीं होता है। घर है भाई इसका, सड़क पे तो नहीं आएगा खुद उधर का। से मैं फिर ये उधर से मैं फिर आऊंगा। हाँ तो आपका स्वागत है एपिसोड नंबर झोपड़ी में 5, 6, 7 यूट्यूब चैनल पे। भाई यूट्यूब भी साइड करेगा ना, एलएलबी अगर चल गया तो सही है यूट्यूब। अरे देखते हैं, पहले वो चीज स्टार्ट होने देना, फिर ये पहले काम ग्रेजुएशन तो खत्म होने दे हमारी। ग्रेजुएशन खत्म ही होने वाले, कितने महीने बचे हैं? 4 महीने। क्यों डरा रहा है? 5 महीने बचे हैं अभी। 5 महीने में दुनिया, एक दिन में दुनिया पलटती है यार, या तो 5 महीने आधा पलट साल लेंगे हम बचा भी है। दुनिया। 5 महीने बीत जाते हैं, पता भी नहीं लगता, ऐसा अरे सोचता हूँ मैं। साहब पता चल जाएगा। स्ट्रेस अभी डोंट टेक स्ट्रेस। अबे स्ट्रेस छोड़, अबे हमारी थीम थी ऐसा हो जाएगा बता रहा हूँ मैं, लियो मत stress। कोई नहीं, मैं ड्वेन जॉनसन जैसा कट रख लूंगा, पर मैं ड्वेन जॉनसन जैसा लगूंगा नहीं, वो बात अलग है। किसी के जैसा नहीं लगेगा, तो एलियन जैसा लगेगा सर। जो तू है ही बियर्ड रख लूंगा ना ऐसी, विद वो वाली कट गंजे के तू साथ। टकला हो जाए और बियर्ड रख ले, तुझे क्या लग रहा है? तो अच्छा दिखेगा? कभी नहीं दिखेगा। नहीं होगा अभी ऐसा। आई एम सॉरी, गंदे आइडियाज हैं, छोड़ दे। अबे सही में आज इस पॉडकास्ट में पूरी बेइज्जती हुई है ना मेरी, इसका बदला लेंगे हम, रुको तुम। ओह अबे ना, बदला लेगा तो है। हाँ तू बदला लेगा? हाँ, है कैसे? आई विल टेक माई रिवेंज। हाउ? तुम्हें पता है मैं इसको बहुत इरिटेट कर सकता हूँ। मुझे आईपी के फेस्ट मैंने से बहुत इरिटेट करा था दूसरे दिन आते आते। आईपी के बाद याद है। हाँ। तो ठीक है ना, वो मेरी मजबूरी थी कि मुझे तुझे टांग के ले जाना पड़ेगा। ओ भाई उस दिन भी अलग, मेरे को इसने बोला है कि हाँ मैंने इससे बोला कोई नहीं आ रहा, नहीं जाते, ये कहती चलते, फिर मैंने कहा चल ठीक है यार मजे आए थे। हाँ, देख हमने, तू सच बता, उस दिन हमने अगर फेस्ट ज्वाइन नहीं करी होती तब 3 साल बैठ के रो रहे होते कि हमने कोई फेस्ट ज्वाइन नहीं वो करी। तो मैं कह नहीं रहा, लेकिन हाँ तू मेरे को 1 घंटा वेट कैसे करा सकती है वहां पे? 1 घंटा वेट कराया इसने मेरे को मेट्रो पे, 1 घंटा। जब लड़कियां दोस्त होती हैं या गर्लफ्रेंड होती है ना, तो तुझे पता होना चाहिए लड़कियां बहुत वेट करा, बहुत। मैंने तो सिर्फ इक्वालिटी यहाँ कहाँ चली जाती है आपकी है? तो मैंने कब कहा इक्वालिटी रखो? इक्वालिटी देखो गाइस, इक्वालिटी नाम पे ऐसे हो जाती है यहाँ चीजें टाइम के हिसाब से। तो टाइम ठीक है ना, लड़कियां लेती है रेडी होने में ज्यादा टाइम, तुम भी रखो लंबे लंबे बाल, देखो मेंटेन करना कितना मुश्किल होता है। अच्छा
मेरे लंबे ही हो गए। ये तो बात बात में टोपी हटा देता है। ये दिखाता है मेरे बाल गायब हो रहे, तो कह रही लंबे बाल रख। अरे मतलब तो ठीक है ना, वो कर लेगा लंबे। हाँ एक वो है, इतने से हो जाएंगे बस, मेरा हो जाएगा एक बाल, वो इतना लंबा होगा। वो सही रहेगा। एक क्या बोलते अभी हैं, रफ से कटवा के लगवा लो, सही हो जाएंगे। ज्यादा बड़े हो गए मेरे भी बाल। ले जंगली जैसे। चिपका लियो इसे फेविक्विक से, काट दूंगा हाँ तो। ठीक कह रहा है। मेरा वही था प्लान, पता है, मेरा स्कूल से था ऐसा ही प्लान कि जब अभी होगा ना मैच्योर, मैं इसके ये ले लूंगा बाल। वाह, है ना सही जवाब। अरे बस कर जा, हाँ। फोन में कितना लगेगा। हाँ तो गाइस आई एम बैक। आंटी थी, आंटी थी। हाँ हाँ वो बोल रही थी वो नीचे आ जा। क्या मैंने बोला कहा ना इसने? तुझे आंटी होगी। तो क्या हो गया? तेरे एक्सप्रेशन से पता चल रहा था कि आंटी है, तू डरा हुआ है। डरा हुआ? देख, अबे ये डरा पहले हुआ ऐसा नहीं था, था। मम्मी बोल रही थी आजा नीचे। वो हाँ मम्मी अभी आ रहा नीचे हूँ, कब बस आएगा? तुरंत भागा भागा आया, दरवाजा खोलते ही नीचे पहुंच जाऊंगा, देखो तुम। अरे लेकिन तेरे को ऐसा क्यों लगता है कि मैं मम्मी से डरता हूँ इतना है? पता है कभी कभी मम्मी से डरना अच्छी बात होती है। बहुत ये तो- डरता तो मैं बहुत बार हूँ, लेकिन जब मम्मी गुस्से में होती हैं। नहीं, मैंने तेरे एक्सप्रेशन की वजह से कहा, तेरा एक्सप्रेशन क्विकली चेंज हो गया फोन देखते ही, इसलिए मैंने कहा कि आंटी होंगी पक्का। नहीं 3 बार आ गया ना कॉल, अब नहीं उठाया तो 3 बार भाई आया call? भाई पेरेंट्स की उसने ये बात उठाया है। अब। मैं एक बार है ना, इसमें सुन तो, ए पेरेंट्स की एक बात है इंडिया में, अगर तुमने कॉल नहीं उठाया किसी की तो घर जाके तुम्हें डांट पड़ेगी। तुम कॉल उठा लो चाहे कुछ बोल दो, पर कॉल उठाओ। हाँ तो- ये है, डांट उन्हें बहुत- भी यार उनकी भी बात हाँ, सही है यार, उन्हें लाइक तुम्हारे टेंशन साथ कभी होती। कुछ गलत हो गया तो। लेकिन अगर तुमने हमारा गलती से तो- देखा नहीं तो साइलेंट पे वो फोन गलती से, तब तुम घर गए, फिर तुम्हें पढ़ने वाली हाँ, चाहे ये तुम्हारी तो- गलती तुम्हारी लगेगी हुआ क्लास। ऐसा। तो लगेगी। ऐसा हुआ। बहुत तगड़ी वाली। यार वैसे कहीं के भी पेरेंट्स वैसे ही होते हैं, इंडिया के स्पेसिफिकली नहीं, सब जगह के पेरेंट्स ऐसे ही वो होते हैं, सबको अपनी पेरेंट बच्चों की केयर तो हर टेंशन जगह होती है, बस बाहर एक वो है कि छोड़ देते हैं 16 के बाद। ये कॉल तो कांटेक्ट में रहते हैं पर छोड़ देते हैं, ये होता है बाहर। हाँ तो वो छोड़ देते हैं ना, तो फिर बच्चे भी फ्यूचर में जाके उन्हें छोड़ ही देते हैं। यहाँ के बच्चे छोड़ते नहीं माँ बाप को अपने। ना ऋतिक बोले, ऋतिक और मैं सोचेंगे छोड़ दे इंडिया भाई में तू हमें, होता हम है गेमिंग ऐसा। करेंगे अपना तुम हमें छोड़ दो, हम बोलेंगे हम ऐसे हैं। बेटा तुम्हें गेमिंग करने के लिए भी ना तुझे रूम चाहिए, तुझे अपने सिस्टम चाहिए, आंटी तुझे घर से Investment। कंप्यूटर के साथ तो निकालेगी नहीं। इन्वेस्टमेंट। मैं आंटी को फोन करती रहती हूँ, मैं बोलती हूँ आंटी से घर से निकालो पहले आप। नहीं भाई एक लगेंगे बात, ना तो लेकिन इसके ऐसे गाइस फट-फट। यू शुड इन्वेस्ट, ओके? तुम्हें रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। हाँ मेरी तो अभिनव It's अभी very से रिटायर important। हो रहा है, इसलिए वो अभी से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट ना कर दिया। करोड़ों कमाओ, करोड़ हो जाए जब तक, बस इतने होने चाहिए कि मतलब रिटायरमेंट तक करोड़ हो जाए मेरे बैंक अकाउंट में, फिर जिंदगी आराम से। अभी इजी तो है। मैं बता रही हूँ, मैं आईटी रेट का छापा पड़वाऊंगी तेरे घर पे, तेरे हो जाए करोड़। क्यों इन्वेस्टमेंट क्यों भाई, इन्वेस्टमेंट ही तो करी है मैंने, वो थोड़ी कर दिया है, ब्लैक मनी है। ब्लैक मनी थोड़ी है। मुझे क्या पता ब्लैक मनी है कि इन्वेस्टमेंट करी है चल कि ठीक क्या है, फिर करी तो है। करवा दियो, बोलूंगा मैंने तो इन्वेस्ट करे थे, टाटा में आ गए पैसे। हाँ हाँ, हाँ वो तेरे बात मान के बैठेंगे ना, आईटी रेट वाले इतने खाली थोड़ी होते हैं, हाँ वो सही तो हर कह रही चीज का हिसाब मांगेंगे, देखो फिर। है। लेकिन वैष्णवी तू भी याद रखियो, इन्वेस्टमेंट इज गुड, और वो भी सोच समझ के करनी होती है, ऐसे नहीं कि मतलब कहीं भी लगा दिए पैसे, सोच समझ के। मेरे पापा ना बैंकर है, इस बात का फायदा है मुझे। हाँ हाँ मेरे पापा मुझे मेरे खुद पापा नहीं इन्वेस्टर मेरे पापा इन्वेस्टर हैं, इसलिए मेरे को भी है। ना भाई, नहीं, तुम मुझे ठीक इतना सोचना नहीं पड़ता, मेरे पापा वो हैंडल करेंगे। हाँ पापा से हैंडल सेरा सही है, पापा से हैंडल करवाएगी, ऋतिक को सोचना यार। पड़ेगा। तो भाई मुझे पता है। ऋतिक का तू करेगा ना। इन्वेस्टमेंट मैं नहीं करता, ये अपने आप ही देख लेता है यूट्यूब पे सब कुछ। अच्छा क्लासेस बात हैं, अवेलेबल हैं उसकी। हाँ बहुत सारी हैं अब तो, यूट्यूब पे फ्री में इतने अच्छे टीचर्स मिल जाएंगे, हाँ भी है। यूट्यूब पे सब अच्छी कुछ बात मिल है। जाएगा। अरे यूट्यूब का अच्छा यूज होने लग गया जब से ये कोविड का सिचुएशन आया, तब से बहुत सारा सही हो गया। तुम्हें एक रिलेशनशिप एडवाइस देने वाली लड़की मिल जाएगी यूट्यूब पे पॉडकास्ट में, जो हमारे साथ है। हाँ
नहीं सिर्फ एक ये बार मिली है, दोबारा ये एडवाइसेस नहीं मिलेंगे प्लीज। अरे सही पैसे कमा सकती है तो इससे एडवाइस दे दे के। ये है तुझे लगता exclusive है इतनी information। इजी होती है एडवाइस देना? नहीं तू सोच तू कितना इरिटेट करता था। दिन के 10 कॉल हाँ। खाली इसके होते थे, मुझे ये हो गया, मुझे ये हो गया। मैं कहा कल को ना तुझे तेरी वाली थप्पड़ मार जाएगी ना तो वो भी पूछ के क्यों मार गई है। इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए कॉल करता था ना, ये लगा था सब फोड़ दूं इसका। लेकिन रिलेशनशिप में ये इरिटेट मैं हो रही हूँ। फिर भी लेकिन इट्स अ गुड क्या? करियर आते चॉइस। तो थे इसके फोन, बात तो ठीक कह रही है, आते तो थे इसके फोन। तेरे को कहा इसको तो मैं इस बारे में कम ही करता था बहुत। स्टार्टिंग में है ना इसके इतने आए थे कॉल। हाँ तो तुम लोग को स्टार्टिंग में आए थे, मुझे एंड तक आए थे, मतलब इतना ज्यादा, और अभी भी आते हैं। एंड छोड़ो, अभी भी उसी से रिलेटेड आते हैं। एक बार करा था मैंने, ठीक है। चल अभी भी तेरे आते हैं, ये कलेश हो रहा है, वो कलेश हो रहा है। अच्छा वो सीन, अच्छा अच्छा समझ गया मैं क्या हाँ। कह रही है। उसका भी तुम्हें स्टोरी कभी और बताएंगे, अभी वो थोड़ा सीन हो जाएगा, बताएंगे अभी बाद में बताएंगे कभी जब फ्यूचर में जब मैच्योरिटी आएगी ना उन सब में भी, तब बताएंगे। हाँ, हाँ। अभी तो अब हमारा आखिरी सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट नहीं सवाल एक क्वेश्चन और था मेरे मन में, रुक जा। है अभी, और सही है। नहीं था। पर्सनल क्वेश्चन मत पूछियो, Personal उसके नहीं अलावा है। तो पूछना। हाँ फिर पूछ। व्हाट डू यू थिंक हमारे चांसेस क्या हैं लड़की पटाने के? तेरे नहीं है, मेरे तेरे किसके हैं? मजाक से हट के सही बता। नहीं देख, तू ऐसे डम क्वेश्चंस करेगा ना तो लड़की क्या लड़का भी नहीं पटेगा तेरे से, मैं सब बता रही हूँ। अच्छा अभी अवेलेबल हूँ मैं, इफ यू नो व्हाट आई मीन। मेरे को नहीं, ऐसे नहीं चाहिए ना। आई एम अ नहीं, स्ट्रेट गाय। ऋतिक से पट जाएगी, अच्छी मिल जाएगी उसे। तो थोड़े डमनेस अपनी कम कर ले प्लीज, और तू इन्वॉल्व करना बंद कर दे तीसरे को, फिर तुझे मिलेगी। मैंने सोच लिया है, अब मैं बताऊंगा लिस्ट के साथ, मतलब अब मैं जाऊंगा ही नहीं, ऐसे घुसूंगा ही नहीं किसी बिल्ली में। अब जो होगा तू लिस्ट के साथ पटाइयो, अगली ना तेरे लिए, तेरे ऊपर कितना बड़ा लिस्ट थोपेगी ना, तुझे समझ में नहीं आएगा। हाँ वही तो भाई, नहीं होगा ऐसा भी। नहीं ऐसा नहीं मतलब होता है, देख तुझे भी एडजस्ट करना पड़ेगा, वो भी एडजस्ट करेगी। अब ऐसा तो है नहीं मैं किसी को भी पटा लूं। मतलब थोड़ा तो देखूंगा ही। आई विल लुक थोड़ा फॉर ही देखियो, समथिंग। वरना वो तुझे ऊपर से नीचे पूरा देखेगी। ये भी है। आखिरी सवाल, हाय नहीं जी, पूछ। वो सवाल, आखिरी सवाल पूछिए। वो सवाल है है? तेरे साथ कभी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है या नहीं? एक्सक्लूसिव क्वेश्चन पॉडकास्ट का। ना, कुछ नहीं नेवर। हुआ। कितना यार, सुन इतने लिया, लेकिन यार पता है, मैंने दूसरों के बारे में बहुत सुना है कि ये पैरानॉर्मल हाँ। एक्टिविटी है, वो हुआ, पर मेरे साथ कभी कुछ नहीं हुआ। मेरे एक फ्रेंड के साथ हुआ था, मैं वो बता सकती हूँ। अलाउड है? हाँ, ठीक। हाँ और क्या। हाँ ठीक है। उसके साथ पता है क्या हुआ था, लाइक वो लोग ना टेरेस पे सो रहे थे, गर्मी के टाइम पे सब लोग टेरेस पे रहते हैं मोस्टली, तो वो लोग टेरेस पे सो रहे थे। उसको पानी पी प्यास लगा, बॉटल में पानी खत्म था, वो नीचे आ रहा था पानी पीने, उसे किसी की रोने की आवाजें आ रही थी। बैक साइड ऑफ द हाउस जो था, जिससे लॉन होता है वहां पे, वहां से उसको रोने की आवाजें आ रही है, रात के अप्रोक्स 2-3 बजे। वो बंदा गया चेक करने, कुछ नहीं है। 2-3 बार फिर वो वापस रिटर्न आया, फिर जा रहा है चेक करने। एट द एंड उसकी पूरी बॉडी लाइक एक तरह से फ्रीज हो गई। वो सब देख सकता है, सुन सकता है, फील कर सकता है, पर वो हिल नहीं पा रहा था, इतनी ज्यादा फ्रीज। वो अप्रोक्स 10 मिनट बाद अपनी लाइक नॉर्मल सिचुएशन है, फिर जो भागा है वो छत से अपने रूम में, वो पूजा रूम में जाके रुका है। और उसके बाद वो छत पे सोया नहीं। तो आई डोंट नो वो सच था, पैरानॉर्मल था कि क्या था, बट उसके साथ ये चीजें हुई हैं। ऐसा भी। बाकी तो भांगड़ फोड़ चला जा। तेरे को एक बात बोलूं, अभी हमारे कितने बहुत कम गेस्टों ने बोला कि उनके साथ हुई है पैरानॉर्मल। एक ऋतिक है जिसकी स्टोरी है, हाँ मेरे साथ भी नहीं हुई। पता नहीं यार वो स्टोरी, क्योंकि बताऊं उसको हो चुका है बहुत वक्त, तो मुझे नहीं पता कि वो एक असली में था या पैरानॉर्मल थी कि क्या थी, वही तो। पर हुआ ये क्या था बहुत तेरे साथ? हाँ, दूसरी बार आई वॉज स्लीपिंग, जो और गाइस ऐसा हरदम होता है, आई स्लीप एवरी डे, ठीक है। हाँ, तो आई वॉज स्लीपिंग, और ये ना मुझे इधर से मुझे आया गुस्सा, मैं कौन है यार भाई, जो मैंने देखा ना, सोचो कोई नहीं था। कोई था, ये था एक इंसान हवा में उड़ रहा था।
वो भी मेरे बिल्कुल ऊपर ऐसे। मैं मैंने इतनी उसको बार सुन ऐसे, चुका हूँ ये स्टोरी। नहीं तो मैंने उसको ऐसे किया, तो मैंने कहा कि यार मैं कुछ उसका रिएक्शन दूं या ना दूं। मैंने ऐसे करके सो स्लीपिंग, गया। फिर मैं मगा छोड़ यार छोड़। फिर जब मैं सुबह उठा ना, फिर मुझे हुआ अरे भाई वो क्या हुआ था उस दिन। तो मुझे नहीं पता ये ऐसा असलियत में हुआ भी था या नहीं हुआ था, लेकिन मुझे उसका ये पक्का फील हुआ था। पता नहीं भाई क्या हुआ था, लेकिन बाप उसको रे। वक्त हो चुका है बहुत ज्यादा। हाँ, लेकिन मैं इसमें वो था स्मार्ट, मैंने देखा, अरे सोचा अरे मैं इसका रिएक्शन दूं या ना दूं, अगर कुछ हुआ तो। हम्म। फिर मैं सोचा छोड़ दो यार, सो जाओ। सो जाओ। बाप रे, बहुत डेयरिंग है फिर तो। अरे अरे डेरिंग। नहीं, उसमें हो गया था क्या सर। इसके गांव का भी एक सो सीन है, जाओ। इसके गांव में चोर भी आया था इसके वहां पे हम्म। हम्म। घेर में, कुछ ऐसा। इसके डॉग को लगी हुई थी चोट। हाँ यार लेकिन वो कोई ऐसा ना था, वो एक इंसान आया था, कोई वो ना आया था भूत हाँ पागल। पर भाई यार है। फिर भी चोर तो चोर होता है। और वही इसके डॉग ने तेरे लिए तेरे फिर भी वो खाई थी, सोच, तुम्हारे सामान के लिए कुछ। हाँ ये क्या तो करा था, क्या करा था उसको, डॉग को? हथौड़े से है ना उसको। हाँ भाई। लेकिन ये है, आज भी वो डॉग है ना, हम्म, अलाइव है आज भी, मतलब इतना बुड्ढा हो यार गया पता है है। डॉग्स बहुत फेथफुल होते हैं इंसानों के कंपैरिजन में, बहुत ज्यादा। ये तो है ये अभी, हाँ देख ले। ये इस ऋतिक ने मेरे को एक इसको वो बताई थी कि इट्स एवोल्यूशन थिंग। हाँ इट्स एन इवोल्यूशन थिंग, क्योंकि इसकी वेट हो रही है। क्लीन करिए इसको। हाँ तुझे भी हाँ भी निकलना है अब। ठीक है गाइस, दैट वाज इट। और क्वेश्चन में एक बात है, नन एक भी क्वेश्चन डम नहीं होता। किसी को बोलियो मत, बच्चे को मत बोलियो किसी कि योर क्वेश्चन इज डम। लेकिन कुछ कुछ सवाल इतने इंटरेस्टिंग होते हैं ना, हाँ। वो हो जाते हैं वो dumb, बात पता अलग है। है। कोर्ट के लिए इतना ही। वैष्णवी को हम बोलेंगे बाय, और को होस्ट भी जा रहे हैं हमारे। और वैष्णवी का इंस्टाग्राम लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और तुम उससे क्वेश्चन, रिलेशनशिप क्वेश्चन कुछ भी हो पूछ सकते हो। Yes. शी इज अवेलेबल आई थिंक। For questions. For questions. for questions. I'm not available for anything else but हाँ। questions. और थैंक्स फॉर द पॉडकास्ट वैश वन। बहुत बेइज्जती करी इसने मेरी फिर भी।